बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे। आप सऊदी अरेबिया से बाहर हैं और आपके नाम पे गाड़ी है और आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, आपने गाड़ी बेचनी है, तो उसका तरीका क्या होगा। और आप सऊदी अरेबिया के अंदर हैं और आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है और आपके अकाउंट में पेमेंट पड़ी हुई है, पेमेंट आपकी फंस गई है, उसको निकालने का तरीका क्या है। और इसी तरह आप सऊदी अरेबिया के अंदर हैं, आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है, आपकी कंपनी आपको फ़ाइनल हिसाब नहीं दे रही और कंपनी वाले कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क चले जाएं, हम आपकी पेमेंट आपको बाद में दे देंगे, उसका हल क्या है। तीनों चीज़ें यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आगाज़ हम करेंगे कि ऐसे तमाम अफराद जो बैरून मुल्क मौजूद हैं और किसी भी वजह से छुट्टी गए थे और वापस नहीं आ पाए, उनके नाम पे गाड़ी थी, वो गाड़ी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने शहर में जाएं। आपके पास जो भी बड़ा शहर है जहाँ पे एम्बेसी मौजूद है, एम्बेसी के ऑफिसेज़ जहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले बंदा ढूंढना होगा ट्रांसलेशन वाला। जब आपको ट्रांसलेटर मिल जाएगा, जहाँ पे ऑफिस बने होते हैं, वो ट्रांसलेट करके देते हैं, क्योंकि वो अथोराइज्ड एजेंट होते हैं, उनके पास ही अथॉरिटी होती है कि वो ट्रांसलेशन करते हैं और फिर स्टैंप लगाते हैं उसके ऊपर। तो आपने उससे ट्रांसलेशन करवानी है, उनसे एक लेटर लिखवाना है और लेटर आपने लिखवाना क्या है, आपने बनानी है एक तफवीद कि आपने अपनी डिटेल लिखनी है, अपनी गाड़ी की डिटेल लिखनी है और अगला बंदा जो सऊदी अरेबिया में आपका दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब, कोई भी जानने वाला, उसकी डिटेल, उसका इकामा नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर, उसका नाम, पता, सारी चीज़ें उसमें लिख के तो आपने उसमें ये लिखवाना है कि आप गाड़ी जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस बंदे के नाम पे जो सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौजूद है। जब वो आपका एक लेटर बन जाएगा, लेटर बनने के बाद उसकी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन के बाद वो आपका जो पेपर जाएगा एम्बेसी में। अब एम्बेसी में भी वही लोग वहाँ पे जो बैठे होते हैं वही आपका एम्बेसी से भी स्टैम्प करवा देते हैं, क्योंकि एम्बेसी में किसी आम बंदे को जाने की इजाज़त नहीं होती। तो आपने उन्हीं से बोलना है कि ये एम्बेसी से भी आप स्टैम्प करवा के मुझे दे दें। जब वो एम्बेसी से आपको स्टैम्प करवा देंगे, बल्कि इससे भी अच्छा तरीका ये है कि इसी ऐसे बंदे से आप बात करें, उसको बोलें कि पाकिस्तान का या इंडिया का जो भी प्रोसेस है पूरे का पूरा आपने ही हमें करके देना है, आपने क्लियर करके देना है हमें यहाँ से। और उसके साथ जो भी आपकी डील डन होती है, जब वो आपका लेटर तैयार हो जाता है तो वो ओरिजिनल लेटर आपको सऊदी अरेबिया भेजना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में जिस बंदे के नाम पर आपने लेटर बनाया था वो जाएगा, वो लेटर लेके वजारत खारजिया में, वजारत खारजिया में जाके उसके ऊपर स्टैंप लगवाएगा और फिर वो स्टैंप जब लग जाएगी तो वही बंदा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी अपने इकामा के साथ, उसी ओरिजिनल लेटर के साथ और आपके इकामा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, ये सारी चीज़ें ले जाके वो चला जाएगा मरूर ऑफिस में। जब मरूर ऑफिस में जाएगा तो किसी छोटे ऑफिस में नहीं जाना, किसी मेन ऑफिस में जाना है। तो वहाँ पे जाके वो अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर गाड़ी बेच सकता है। जिस तरह आपने लेटर में लिखा होगा कि इस बंदे को मैंने अथॉरिटी दी है ये मेरी गाड़ी बेच दे, या फिर ये गाड़ी इसके हवाले में कर रहा हूँ, इसके किसी भी किस्म का बेचने का, लेन देन का या किसी भी किस्म का ज़िम्मेदार ये शख्स है। तो इस तरह मरूर वाले वो गाड़ी दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद वो गाड़ी खुद भी इस्तेमाल कर सकता है और गाड़ी को वो बेच भी सकता है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की जानिब। आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है और फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसका कोई टाइम नहीं होता। सम टाइम एग्ज़िट का मैसेज आने के बाद फौरी तौर पे आपका अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट है, वो ब्लॉक हो जाता है और सम टाइम 2 महीने तक भी चलता रहता है। तो इसलिए पहली कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग गया है या आपको पता है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगना है तो आप पहले अपना अकाउंट खाली कर दें। अगर आपको पता लग गया है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है तो फौरी तौर पे आप पेमेंट निकालें, ताकि अल्लाह करे कि आपकी पेमेंट आसानी से निकल आए। और इन केस अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो ऐसी सूरत में करना क्या होता है कि आपने इस तरह का एक पेपर निकालना है। इसे कहते हैं आमतौर पे फाइनल एग्ज़िट पेपर। ये जवाज़ात से निकलता है। इस पेपर को आपने निकालना है और ये पेपर निकालने के लिए आप जवाज़ात भी विज़िट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप हमारी सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। ये पेपर निकाल के आपने चले जाना है मुतलका बैंक में। मुतलका बैंक में आप जाएंगे, उनको ये पेपर आप दिखाएंगे और उनको आपने फ़ाइनल एग्ज़िट का जो मैसेज आया हुआ है वो भी दिखाएंगे और उनको अपनी डिटेल देंगे, तो वो आपकी जो पेमेंट है आपको दे देंगे जो आपके अकाउंट में पड़ी हुई है। और यही इसका वाहिद तरीका है कि इस तरह आप अपने बैंक से पेमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर चले जाते हैं तो ये पेमेंट नामुमकिन हो जाती है। ये इसी सूरत में रिकवर होती है कि जब आप दोबारा कभी नया वीज़ा लगाएं, फिर सऊदी अरेबिया में दोबारा एंटर हों और फिर आप पुराने डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेके फिर बैंक जाएं, तो तब भी आपकी ये पेमेंट रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर बैठ के कोशिश करेंगे तो ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ 2 ही तरीके हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए
लिए आप इसे ले लें बैंक से, या फिर आप दोबारा नया वीज़ा लगाएं, सऊदी अरेबिया में एंटर हों, फिर पुराने रिकॉर्ड के साथ बैंक जाएं तो आपकी पेमेंट आपको मिल जाती है। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की जानिब कि आपकी कंपनी ने फाइनल एग्जिट लगा दिया और कंपनी फाइनल हिसाब नहीं दे रहे, वो कह रही हैं कि आप चले जाएं अपने मुल्क और आपकी पेमेंट हम आपको सेंड कर देंगे। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसका तरीका, सही तरीका ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर जा रहे हैं, आपकी कंपनी या कफ़ील अगर सिंसियर हैं और वाकई वो कहते हैं कि हम पेमेंट दे देंगे, और बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, ज़्यादातर छोटी कंपनियां या कफ़ील बंदे को सर से उतारते हैं और उसके बाद वो पेमेंट नहीं देते और बैरून मुल्क रह के आप कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर सकते। तो इसका लीगल तरीका ये होता है कि आप कंपनी को बोलें कि तफवीद बनाएं। आपने तफवीद बनानी है किसी दूसरे बंदे के नाम पे, एक अथॉरिटी लेटर बनाना है। दूसरा बंदा आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी में काम करने वाला भी हो सकता है। उसके इकामा की डिटेल डाली जाएगी, आपके इकामा की डिटेल लिखी जाएगी और उसमें ये लिखा जाएगा कि ये बंदा, इसका नाम हसन है और इसके टोटल कंपनी के पास इतने हिसाब बनता है और ये हिसाब जो है ये नदीम नामी शख्स के हवाले करके जा रहा है। सऊदी अरेबिया से जाने के बाद नदीम इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा और नदीम को ही सारे लेन देन के जो मामलात हैं हसन नदीम के सपुर्द करके जा रहा है। कंपनी उसको एक लेटर को लिखेगी और इस लेटर को लिखने के बाद उस लेटर का गुरफ़ा तजारिया करवाया जाएगा। गुरफ़ा तजारिया करवाने के बाद आप अपने मुल्क जा सकते हैं और उसके बाद नदीम जो है वो ज़िम्मेदार होगा इस चीज़ का। वो आपके ना होते हुए लेबर कोर्ट में भी जा सकता है और अगर आपकी पेमेंट बैंक अकाउंट में भेजी जाती है या चेक बनाया जाता है तो ऐसी सूरत में नदीम वो बैंक जाके चेक कैश करवा सकता है आपके बिहाफ पे और इस तरह आपको पेमेंट मिल सकती है। तो मैं दोबारा से दोहरा दूं कि अगर आपकी कंपनी कफील आपको सर से उतार रहे हैं तो बैरून मुल्क बैठ के आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप तफवीद बना के जाएं और जिस बंदे के नाम पे तफवीद बनी होगी वो बाद में किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई आपकी कंपनी के खिलाफ कर सकता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।